अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शहजाद इज हियर। आज आपका इंग्लिश टेक्स्ट बुक लेसन है ड्रग एडिक्शन। ठीक है जी, ये लेसन नंबर 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपने गौर से अंडरस्टैंड करना है और अपनी बुक्स ओपन करें, इसको हम रीड करेंगे, इसकी ट्रांसलेशन करूंगा और साथ साथ वर्ड्स मीनिंग और इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो भी साथ साथ हम करेंगे। ये ड्रग एडिक्शन यूनिट नंबर 10 है। ठीक है जी, आई होप यू आर रेडी। और आप अपनी बुक्स ओपन करें या मेरे साथ रीड करें पेज नंबर 104। ठीक है जी, ये ड्रग एडिक्शन क्या होती है? नशे की लत, नशे की आदत। ड्रग किसको कहते हैं? नशे को। दवाई अद्वियात को भी कहते हैं। जब अद्वियात का गलत इस्तेमाल हो तो वो नारकोटिक्स या ड्रग्स बन जाती हैं। ठीक है जी, पहला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। ड्रग एडिक्शन, पैराग्राफ नंबर 1। ड्रग एडिक्शन यानी बैड हैबिट या डिपेंडेंसी, किसी चीज पर इन्हिसार, यानी नशे की लत इज ए कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। दुनिया भर का है आज। ठीक है, यानी ड्रग एडिक्शन, नशे की जो आदत है, जो नशे की लत है, इज ए कॉमन प्रॉब्लम, एक मुश्तरका मसला है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर का, टुडे, आज। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ ड्रग एडिक्शन, यानी नशे की आदत की या नशे की लत की कई सूरतें हैं, फॉर्म्स हैं, काइंड्स हैं, ये टाइप्स हैं। बट द मोस्ट डेंजरस, लेकिन सबसे जो खतरनाक यानी रिस्की या अलार्मिंग ऑफ ऑल, इन सब में से इज द एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन इट, वो इस पर मुकम्मल इन्हिसार है। यानी मुकम्मल तौर पर जब बंदा ड्रग का ही होकर रह जाए और उसके बगैर रह ना सके, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट डिपेंडेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट का मतलब कंप्लीट, डिपेंडेंस क्या होती है? ट्रस्ट, एडिक्शन या रिलायंस ऑन इट, उस पर। ठीक है, कई किस्म की ड्रग्स की शक्लें हैं, लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक कौन सी है कि ड्रग्स पर मुकम्मल इन्हिसार हो जाए आपका, और उसके बगैर ना रह सको, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट डिपेंडेंस। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है एंडलेस, सीजलेस, ना खत्म होने वाली या लंबे अरसे तक जारी रहने वाली। और कॉजेज का मतलब होता है कि बाइस बनना, वजह बनना, ट्रिगर या ब्रिंग अबाउट। परमानेंट होता है एंडलेस या लास्टिंग, जो खत्म ना हो, बहुत देर तक चले। ठीक है ना, मुसलसल। उसके बाद वर्ड है ये सिकनेस, इसका मतलब है बीमारी। ठीक है, एक और वर्ड है सब्सटेंस, स्टफ या मैटर। ठीक है, कोई चीज, शय, कोई स्टफ। रिस्की होता है डेंजरस। ट्रांजिशन की तरफ आते हैं। ड्रग एडिक्शन इज ए कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये तो हो गया पैराग्राफ। सारी नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ड्रग कॉजेज, यानी लंबे अरसे तक ड्रग्स का इस्तेमाल, मंशियात का इस्तेमाल बाइस बनता है परमानेंट मेंटल एंड फिजिकल सिकनेस का। यानी परमानेंट यानी मुस्तकिल दिमागी और जिस्मानी बीमारी का बाइस बनता है लंबे अरसे तक ड्रग का इस्तेमाल। द मोर डेंजरस ए सब्सटेंस इज यूज्ड, जितना कोई खतरनाक सब्सटेंस या स्टफ या कोई चीज आप इस्तेमाल करेंगे, द मोर रिस्की इट बिकम्स, उतना ही खतरा बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, रिस्की क्या होता है? डेंजरस। सब्सटेंस, स्टफ या मैटर। इट्स कंटिन्यूअस यूज, इसका मुसलसल इस्तेमाल यानी सीजलेस या नॉन स्टॉप इस्तेमाल, कॉजेज, बाइस बनता है टोटल डिपेंडेंस ऑन दी ड्रग, ड्रग पर यानी मंशियात पर मुकम्मल इन्हिसार का, मुकम्मल डिपेंडेंस का, इन्हिसार का बायस बनता है इसका मुसलसल इस्तेमाल। सम काइंड्स ऑफ ड्रग्स दैट कॉज डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड एंड बॉडी और हेरोइन, marijuana, tobacco, वैलियम, कोकेन एंड अल्कोहल। ये डिस्टर्बेंस का मतलब डिस्ट्रेस, ट्रबल या पेन। ठीक है जी, कुछ किस्म की जो ड्रग्स हैं, जो मंशियात हैं, जो कि बायस बनती हैं डिस्टर्बेंस यानी घबराहट का, ऑफ माइंड एंड बॉडी, दिमाग और जिस्म की घबराहट का बायस बनती है। उनमें से हेरोइन, मैरिजुआना क्या होती है? भांग। ये मैरिजुआना नहीं है, दिस इज मैरिजुआना। ठीक है, टोबैको, तंबाकू को कहते हैं। वैलियम, कोकेन एंड अल्कोहल, और अल्कोहल, इनको वैलियम, कोकेन और अल्कोहल को ऐसे ही हम लिखेंगे उर्दू में। ठीक है जी, एक बार फिर पढ़े। इट्स कंटिन्यूअस, इसका मुसलसल यूज, इस्तेमाल, कॉजेज, बाइस बनता है टोटल डिपेंडेंस ऑन दी ड्रग,
ड्रग पर यानी मंशियात पर मुकम्मल इन्हिसार का बायस बनता है. Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body और हेरोइन, कुछ किस्म की जो मंशियात हैं जो कि दिमाग और जिस्म में घबराहट का बायस बनती है, हमारे अंदर डिस्ट्रेस पैदा करती है, हमें ट्रबल पैदा करती है हमारे अंदर, या हमें तकलीफ पैदा देती है, उनमें हेरोइन, मैरिजुआना, टोबैको, वैलियम, कोकेन और अल्कोहल शामिल है. आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस. आंसर्स गिवन विद इन द क्वेश्चंस विद इन द लेसन के अंदर जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं. ये पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, आर ड्रग एडिक्ट्स अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ ड्रग्स? क्या ड्रग्स के जो आदी हैं, ड्रग्स के जो डेंजर्स हैं, जो खतरात हैं, उसके बारे में आगाही रखते हैं? यस, हाँ, दे डू नो द डेंजर्स बट दे आर हेल्पलेस, लेकिन वो लाचार, ये बेबस होते हैं ड्यू टू देयर टोटल डिपेंडेंस ऑन ड्रग्स, क्योंकि उनका अब उस ड्रग्स पर मुकम्मल इन्हिसार हो जाता है, वो इसके बगैर रह नहीं सकते. और बाज़ का ऐसा होता है कि अगर उनको ड्रग ना मिले तो वो मर भी सकते हैं. ये तो पहला पैराग्राफ और उसका क्वेश्चन आंसर. पैराग्राफ नंबर 2, ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स. नशे की लत जो है वो माहौलियाती अवामिल के बायस होती है. माहौलियाती अवामिल के बायस होती है. एनवायरमेंटल पर्टेनिंग टू अवर सराउंडिंग, हमारा जो माहौल है इर्द गिर्द का, ठीक है. फैक्टर्स क्या होते हैं? अवामिल या कंडीशंस कह सकते हैं इसको, एलिमेंट्स या इन्फ्लुएंस. A few important environmental factors, चंद अहम माहौलियाती अवामिल that may cause, जो कि बाइस बन सकते हैं ड्रग एडिक्शन का, नशे की लत का, are bad peer influence and troubled domestic background. उनमें से क्या है? बुरी सोबत का असर और बहुत ही तकलीफदेह डोमेस्टिक बैकग्राउंड, और आपका बहुत ही तकलीफदेह घरेलू पस मंजर. ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब है होम, हाउस होल्ड या फैमिली से मुताल्लिक. बैकग्राउंड का होता है पस मंजर यानी सेटिंग, इन्वायरमेंट, सर्कमस्टांसिस. ट्रबल्ड क्या होता है? डिस्टर्बिंग, अपसेटिंग या अनोइंग, जो आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस बने, ठीक है, जो आपके लिए तकलीफ दे हो. ठीक है, ये दो अवामिल फैक्टर हैं, जो अवामिल हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो ड्रग एडिक्शन का बायस बन सकते हैं. बाज़ लोग फैमिली में बड़े परेशान होते हैं और वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, या फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर होता है या बड़ा ही तकलीफ होता है, उसकी वजह से वो इसकी तरफ रुजू करते हैं. When young people remain in bad company, जब नौजवान लोग बैड कंपनी यानी बुरी सोबत में रहते हैं, एंड डू एक्सपेरिमेंट्स, वो तजर्बे करते हैं यानी टेस्ट करते हैं, ट्रायल करते हैं, इन द नेम ऑफ एडवेंचर. एडवेंचर यानी मुहिम जोई के नाम पर. एडवेंचर क्या होता है? फीट, एक्सपीरियंस या इंटरप्राइज. दे मे फॉल ए प्रे, तो वो शिकार हो सकते हैं. फॉल ए प्रे यानी शिकार हो, यानी बिकम विक्टिम, शिकार हो सकते हैं टू एडिक्शन यानी नशे की आदत का. यानी दोस्तों में क्या होता है कि एक दोस्त अगर कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है किसी चीज का, तो दूसरा दोस्त अगर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता तो उसको वो मतलब वो उसको कन्विंस करता है कि तुम इस्तेमाल करो. फिर दूसरा दोस्त कहता है कि जी मैं चलो इसको चेक कर लेता हूँ लेकिन मैं इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं कर सकता. ये होती है मुहिम जोई. और जब वो एक दफा इस्तेमाल करता है फिर दूसरी दफा कर लेता है, आस्ता आस्ता उसको उसकी आदत पड़ जाती है. The people who are dissatisfied and discontented with their lives, वो लोग जो अपनी जिंदगी से नाखुश हैं. discontented, displeased यानी इसका भी मतलब सेम, दोनों वर्ड का सेम मतलब है. dissatisfied या discontented, मुतमईन नहीं है. जो लोग dissatisfied, मुतमईन नहीं है या unhappy हैं with their lives, अपनी जिंदगियों से, may also resort to drug, हो सकता है वो भी ड्रग की तरफ रुजू कर ले. यूज, अप्लाई, रिजॉर्ट टू का मतलब है किसी तरफ रुजू करना, ड्रग एडिक्शन की तरफ चले जाएं. इन ऑर्डर टू सीक एंड एस्केप, फरार हासिल करने के लिए. एस्केप होता है फरार और सीक का मतलब हासिल करना, तलाश करना. फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की जिम्मेदारियों से. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज या लायबिलिटीज. ठीक है जी. ऐसा भी होता है कि पीपल हु आर डिससैटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद देयर लाइव्स, जो लोग अपनी जिंदगियों से नाखुश या गैर मुतमईन होते हैं या मुतमईन नहीं होते, वो भी हो सकता है ड्रग एडिक्शन की तरफ रुजू करते हैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों से बचने के लिए या भागने के लिए या फरार हासिल
करने के लिए, फरार हासिल करने के लिए। दिस इज योर पैराग्राफ नंबर 2। इसका एक क्वेश्चन आ गया, देख लें। विच इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग एडिक्शन, यानी ड्रग एडिक्शन के लिए कौन से माहौलियाती अवामिल रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। अभी हमने पढ़ा था इसी पिछले पैराग्राफ में, बैड फेलोज और बैड डोमेस्टिक सर्कमस्टांसेस और ये द है, इसको द कर ले, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट मे कॉज ड्रग एडिक्शन, जो कि ड्रग एडिक्शन का बायस बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी अगला पैराग्राफ नंबर 3 है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर, स्टेप, एक्शन या मूव टू बी टेकन इन दिस रिगार्ड, इस सिलसिले में, इज द रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ ए ड्रग एडिक्ट, यानी सबसे अहम तरीन जो कदम इस मसले में, इस सिलसिले में उठाया जाना चाहिए, इज द रिहेबिलिटेशन ऑफ एंड रिकवरी, यानी जो ड्रग एडिक्ट है, जो नशे का जो आदी है, उसकी बहाली, यानी उसको जिंदगी की तरफ लाना, और उसकी रिकवरी और उसकी सेहतयाबी है। ये सबसे अहम एक मेजर है, जो स्टेप है, जो कदम है, जो कि उठाया जाना चाहिए। इन मैनी कंट्रीज, बहुत से ममालिक में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ठीक है, एडिक्ट्स यानी नशे के जो आदी हैं, देयर फैमिलीज, उनके खानदान, एंड फ्रेंड्स, और उनके दोस्त, कंसीडर मतलब समझते हैं, इट अ टबू, इस चीज को टबू यानी मयूब समझते हैं, या मना समझते हैं, या बैंड समझते हैं, टू शेयर देयर प्रॉब्लम्स विद अदर्स, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने मसाइल को दूसरों के साथ बांटना या शेयर करना। ठीक है, बहुत से कंट्रीज में, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल में है, जो फैमिलीज हैं, जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, उनके दोस्त हैं, वो ड्रग एडिक्शन की जो प्रॉब्लम हो जाती है उनको, तो वो दूसरों के साथ शेयर नहीं करते, घबराते हैं, परेशान होते हैं कि उनको पता ना चल जाए हमारे घर में या ये शख्स ड्रग एडिक्ट्स है या प्रॉब्लम है। ठीक है, ये वर्ड्स मीनिंग साथ लिखे हैं। टबू का मतलब होता है फॉरबिडन, प्रोहिबिटेड या बैंड, जो चीज मना कर दी जाए। ठीक है, और कंसीडर का मतलब समझना, या डीम का मतलब ये थिंक होता है। दे फील एम्बैरेस्ड, वो बहुत ही मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, बहुत ही परेशानी महसूस करते हैं। तो टॉक अबाउट इट फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट, इस बारे में बात करना बहुत ही, टू टॉक अबाउट इट, इस बारे में बात करना बहुत ही मतलब इस बात करने में बहुत ही शर्म महसूस करते हैं, परेशानी महसूस करते हैं। फॉर फियर ऑफ बीइंग डिक्लेयर्ड एन आउटकास्ट, इस डर से कि कहीं उनको बरादरी से, मुआशरे से बाहर ना कर दिया जाए। आउटकास्ट करता है कि कास्ट अवे या एग्जाइल, मुआशरे से, बरादरी से बाहर कर देना। ठीक है, डिक्लेयर्ड अनाउंस कर देना। दिस नॉट ओनली मेक्स द क्योर डिफिकल्ट, इससे जो क्योर है, जो इलाज है, ना सिर्फ मुश्किल हो जाता है, बट इन मोस्ट केसेस, बल्कि बहुत सी सूरतों में, द एडिक्ट्स डाई, जो नशे के जो आदी होते हैं वो मर भी जाते हैं, ड्यू टू लैक ऑफ टाइमली ट्रीटमेंट एंड काउंसलिंग, यानी वक्त पर ट्रीटमेंट की कमी, वक्त पर ट्रीटमेंट और मुशावरत की कमी की वजह से। ठीक है, लैक होता है कमी, शॉर्टेज, एब्सेंस, वांट। ठीक है, टाइमली, वक्तन या वक्त पर दी गई ट्रीटमेंट, इलाज, और काउंसलिंग क्या होता है, गाइडेंस या एडवाइस। ठीक है, इस वजह से वो क्या होता है कि लोग मतलब शर्माते हैं या इसको बुरा फील करते हैं कि उनको, या अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर नहीं करते। हो सकता है कोई दूसरा शख्स उनकी प्रॉब्लम सुन के उनको कोई अच्छा मशवरा दे दे, तो ऐसा होता है कई दफा उनको उनका अच्छा मशवरा नहीं मिलता, और वो लैक ऑफ ट्रीटमेंट और काउंसलिंग की वजह से मर भी जाते हैं। दिस इज योर थर्ड पैराग्राफ गाइस एंड स्टूडेंट्स, और आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। योर जॉब इज टू रिपीट दिस वीडियो टाइम एंड अगेन, तीन बार इसको देखें, अंडरस्टैंड करें, और 2 क्वेश्चन बीच में आए हैं उनको लिखें और याद करें। जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम कोशिश करेंगे कि ये जो रेस्ट ऑफ द जो लेसन है उसको हम फिनिश कर दें, कम से कम रीडिंग फिनिश कर दें। और तब तक अल्लाह हाफिज और टेक केयर।